अगर किसी एनजीओ का फॉरेन फंडिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो उसका स्कूल या हॉस्पिटल किसकी प्रॉपर्टी बनेगा? ये सवाल अब पार्लियामेंट में आ गया है। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट फॉरेन डोनेशंस को रेगुलेट करता है। मार्च 2026 में सरकार एक नया अमेंडमेंट बिल लाई जो अब मॉनसून सेशन में पास होने के लिए तैयार है। सबसे बड़ा बदलाव, एक नया डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। अगर एनजीओ का FCRA सर्टिफिकेट कैंसिल या सरेंडर या एक्सपायर हो जाए तो उसके फॉरेन फंडिंग से बने एसेट्स, ज़मीन, बिल्डिंग, स्कूल, हॉस्पिटल पहले प्रोविजनली और फिर परमानेंटली इस अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप के लिए एक सेफगार्ड ज़रूर है, उनका रिलीजियस कैरेक्टर बनाए रखना ज़रूरी है, लेकिन स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के लिए ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है। और नए रूल्स के मुताबिक रिन्यूअल के लिए हर एनजीओ को पिछले 2 साल में कम से कम 10 लाख रुपए का फॉरेन फंड यूज़ करना ज़रूरी है। छोटी जेन्युइन एनजीओज़ भी इससे लाइसेंस खो सकती है। अब देखते हैं इंडिया के लिए ये कितना मायने रखता है। इसमें प्रोज ये हैं, नेशनल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग मजबूत होती है, फॉरेन फंड्स का मिसयूज़ ट्रैक करना आसान हो जाता है। अगर एनजीओ बंद हो जाए तो उसका स्कूल या हॉस्पिटल एबंडन नहीं रहता, पब्लिक इंटरेस्ट में यूज़ हो सकता है। और जेल टर्म 5 साल से लेके 1 साल तक कर दिया गया है। बट इसका दूसरा साइड ऐसा भी है, अगर जेन्युइन एनजीओज़ एसेट ओनरशिप की अनसर्टेनिटी से डर जाएं तो वो फॉरेन डोनेशंस लेना बंद कर सकते हैं। और सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो स्कूल, हॉस्पिटल या डिज़ास्टर रिलीफ पर डिपेंड करते हैं, खासकर रूरल और अंडरसर्व्ड एरियाज़ में। इंटरनेशनल लेवल पर भी सवाल उठते हैं। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट पहले से ही FCRA की चिलिंग इफेक्ट को नोट करते आए हैं, जो इंडिया के डिप्लोमेटिक इमेज पर कुछ हद तक असर ज़रूर डालते हैं। एक बार डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जैसा स्ट्रक्चर अगर बन जाए तो भविष्य में भी कोई सरकार इसे किसी भी सिविल सोसाइटी ग्रुप के अगेंस्ट यूज़ कर सकती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स इसे दुनिया के दूसरे फॉरेन फंडिंग कंट्रोल लॉ से कंपेयर करते हैं। अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। मार्च में देरी होने के बाद अब ये मॉनसून सेशन में कंसिडरेशन के लिए लिस्ट हुआ है। लोकतंत्र में सिर्फ ओपिनियन बनाना काफ़ी नहीं है, फैक्ट समझना भी ज़रूरी है, और दोनों पक्ष सुनने के बाद ही ओपिनियन बनाइए। जय हिंद।